सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस BWA परिवार में हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। और कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं इस BWA परिवार की तरफ से। आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ, जो भी स्टूडेंट्स यूपी के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम आपको नहीं देना है, तो आप यूपी में डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं। कौन से कोर्स में मिल सकता है? कॉलेज यहाँ पर हम आपको जो बताने जा रही हूँ वो यूपी के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है KGMU UPMS, जिसे सैफई पैरामेडिकल के नाम से जाना जाता है, जो इटावा के पास में है। KGMU आपका लखनऊ में, SN मेडिकल कॉलेज जो आगरा में आपका पड़ता है। ये यूपी के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ से आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। कैसे मिलेगा एडमिशन? फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म इसके कब से भरे जाएंगे, कौन फॉर्म को भर सकता है, कोर्स फीस, योग्यता, फॉर्म की फीस कितनी लगेगी, कोर्स की फीस कितनी लगेगी, साथ ही साथ यहाँ पर जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके कौन से हैं जो फॉर्म के टाइम आपसे लिए जाएंगे 2025 में। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ प्लीज एक बार शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे आपको इस प्रकार की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम हमारे द्वारा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। यहाँ पर देखो, आपके लिए हमारे चैनल पर फ्री में क्लासें भी चलाई जा रही हैं। जो भी स्टूडेंट यूपी BSc नर्सिंग, यूपी पैरामेडिकल, CP नेट या RUHS, एम्स BSc नर्सिंग, यूपी GET GNM की तैयारी कर रहे हैं, बिहार, झारखंड, राजस्थान, कहीं से भी आप हो तो आप हमारे इस चैनल पर फ्री में क्लासें ले सकते हैं। कोई चार्ज आपसे नहीं यहाँ पर लिया जा रहा है, ठीक है आपसे। और विभिन्न टीचरों के माध्यम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ ही साथ इंग्लिश, साथ ही साथ आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड और आपके GK सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। सभी सब्जेक्ट आपको डेली यहाँ पर फ्री में आपको पढ़ाए जा रहे। फ्री में आपके लिए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, लाइव क्लासें मिलेंगी और आपको PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिलती है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्लास का टाइम एक बार आपको बता देते हैं। आप तैयारी कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, आपका कोई दोस्त कर रहा है, आपकी कोई बहन कर रही है, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे चैनल पर जो क्लास स्टार्ट होती है सुबह के टाइम, वो आपकी इंग्लिश की क्लास 8:15 पर सुबह विकास सर के द्वारा शुरू की जाती है, ठीक है। इसमें चैप्टर, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, MCQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए लगवाए जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारी जो क्लास चलती है सेकंड क्लास, GS की क्लास, जिसमें 9th और 10th क्लास आपको कराया जाता है यूपी GNM के लिए, यूपी BSc नर्सिंग, यूपी पैरामेडिकल के लिए, CP नेट के लिए। तो ये क्लास आपकी 11 बजे चलती है, जो हमारे द्वारा ही चलाई जाती है। उसके बाद आपकी क्लास एक चलती है यहाँ पर, कौन सी? 1 बजे क्लास चलती है आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही आपको कराए जा रहे हैं। ये क्लास 1 बजे मिलती है सत्येंद्र सर के द्वारा, SS सर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आपकी क्लास एक चलती है बायो की क्लास, जो हमारे द्वारा ही ली जाती है 3 बजे। इस क्लास में आपको 11th और 12th क्लास कराया जाता है बायो। 11th 12th में जो भी बायो दिए, जो भी चैप्टर है, वो सभी चैप्टर यहाँ पर हो भी चुके और दोबारा से मैंने रिवाइज कराना भी शुरू कर दिया है। उसके बाद आपकी क्लास चलती है यहाँ पर बायो के बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड और GK की क्लास। ये शाम 7 बजे आपको देखने को मिलेगी। शाम 7 बजे ये भी क्लास हम ही आपके लिए लेके आती हूँ। तो ये है क्लास का टाइम टेबल, जो आपको डेली यहाँ पर ये क्लासें देखने को मिलती है। और आज यहाँ पर बहुत ही शानदार टेस्ट होने वाला है इसी चैनल पर, तो आप सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज शाम 3 बजे में आप सभी के लिए बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, जो क्लास 12th बायोलॉजी के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टॉप गवर्नमेंट कॉलेज, ये टॉप आपके गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे आपका UPMS, ठीक है, आपका KGMU, ये आपके माने जाने कॉलेज है, जैसे आपका SN मेडिकल कॉलेज, और भी यहाँ पर कई कॉलेज जुड़े हुए हैं, जैसे आपका RML कॉलेज है, महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज है आपका। इस प्रकार के कई गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर जुड़े हुए, लेकिन हम बात जो करेंगे वो केवल इन्हीं 3 कॉलेजों की करेंगे आज, ठीक है। तो चलिए फिर एक एक करके पॉइंट पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि कौन स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई जो है वो वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिनके पास सब्जेक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ आप कह सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसके बाद आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी,
ये सब्जेक्ट यदि आपके पास रहा है 12th क्लास में इनमें से एक भी, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रवेश है तो कोई प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार, ना ही कोई यहाँ पर प्रवेश परीक्षा ली जाती है, ना ही कोई आपका इंटरव्यू यहाँ पर कराया जाता है। यहाँ प्रवेश कैसे होगा, तो यहाँ सभी शासकीय प्रशिक्षण जितने भी यहाँ पर है वो सभी गवर्नमेंट कॉलेज है। आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए, तभी आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, अन्यथा आपको गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर नहीं मिलेगा। यूपी वाले बच्चे ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही अप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आया आपने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट जो है वो परीक्षाएं जो है या तो यूपी से की हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप यूपी के निवासी होने चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, तो 10th 12th की मार्कशीट, मतलब 10th 12th आप कंप्लीट किए हो, और साथ ही साथ यहाँ पर आपकी एज जो है वो कब तक होनी चाहिए, तो एज 17 वर्ष आपकी पूरी होनी चाहिए। 17 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, वो भी कब तक, तो 31 दिसंबर 2025 तक आपकी एज जो है वो 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए, या फिर कह सकते हो 2008 होनी चाहिए, 2008 से कम होनी चाहिए, 2008 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी 2008 से ज्यादा है, 9 है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। ये बात आपकी क्लियर हुई। यहाँ पर आयु में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाती है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, ये बात आपकी कंप्लीट हुई। यहाँ पर आपको जो आरक्षण दिया जाता है, एससी वालों को 21%, एसटी 2%, ओबीसी 27% सीटें यहाँ पर है, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 10% सीटें हैं आपकी। यहाँ पर आपका हॉरिजेंटल भी दिया जाता है, दिव्य पीएच वालों के लिए 5%, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 2%, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1% सीटें जो यहाँ पर वो आपकी रिजर्व है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कोर्स आपके। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा। एसएन मेडिकल कॉलेज से आप डायरेक्ट एडमिशन लेके ये कौन कौन से कोर्स कर सकते हो, किस कोर्स की कितनी सीट्स है, साथ ही साथ ये फॉर्म आप क्या एसएन मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट से भरेंगे, या फिर केजीएमयू की, या फिर यूपीयूएस की वेबसाइट से, कहाँ से फॉर्म भरा जाएगा, ये भी अभी हम आपको लास्ट में वेबसाइट भी दिखा के जाएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ लगातार बने रहना। एसएन मेडिकल कॉलेज ये आगरा का ही कॉलेज है, ये सभी एक ही नाम है कॉलेज का। यहाँ पर कोर्स के नाम दिए गए जैसे डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन जिसकी 40 सीटें आपके, डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसकी 20 सीटें, सीटी स्कैन कार्डियोलॉजी जिसकी 20 सीटें। सबसे ज्यादा जो सीटें यहाँ पर है वो आपकी है लैब टेक्नीशियन की, कितनी, 100 सीटें, सबसे ज्यादा सीटें 100 लैब टेक्नीशियन की, और बिग बेस्ट कोर्स भी आपके लिए ये है। एमआरआई की यहाँ पर 20 सीटें, ओटी की 40 है, ऑप्टोमेट्री की 20 सीट्स है आपकी। डिप्लोमा इन फार्मेसी, आगरा जो एसएन मेडिकल कॉलेज है उससे आप फार्मेसी कोर्स भी कर सकते हैं। फार्मेसी कोर्स जो है ये आपका 2 साल का कोर्स है, ये जितने भी कोर्स लिखे हैं ये सभी 2 साल के डिप्लोमा कोर्स हैं आपके। यहाँ से आप फिजियोथेरेपी भी कर सकते हैं जिसकी 10 सीटें, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन भी कर सकते हैं जिसकी 75 सीट्स हैं। तो सीटों की संख्या भी काफी है आपकी, जब 75 यही हो गई, और 100 आपकी ये बाकी के 20 सीटें, तो यहाँ पर सीटों की संख्या भी काफी है। आप एक बार ऐड कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ये थे आगरा की बात। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सैफई की। सैफई से आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, तो ये कॉलेज का नाम लिखा हुआ है सैफई इटावा में ये कॉलेज पड़ता है, जिसका नाम है यूपी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा। यहाँ से आप डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन, सीटी स्कैन कार्डियोलॉजी जिनकी 20 सीटें, 30 किसी की 50, 15, और यहाँ से आप फार्मेसी नहीं कर सकते, इस बात को याद रखें। ठीक है, डायलिसिस है यहाँ पर, इमरजेंसी ट्रामा केयर टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन की यहाँ पर 50 सीटें आपकी केवल, एमआरआई की 15 सीट्स हैं, ओटी की 30 है, ऑप्टोमेट्री की 20, फिजियोथेरेपी की 20, और एक्सरे टेक्नीशियन की यहाँ पर 50 सीट्स आपकी है। ये सभी आपके 2 साल के कोर्स है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं केजीएमयू की। केजीएमयू से आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं डायरेक्ट एडमिशन लेके। ये यूपी का माना जाना कॉलेज है, इस कॉलेज को लेने के लिए काफी स्टूडेंट उतावले रहते हैं कि किसी प्रकार इस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल जाए, क्योंकि यहाँ पढ़ाई भी अच्छी होती है और यहाँ पर काफी फैसिलिटी भी अच्छी है। यहाँ पर केजीएमयू कॉलेज आपका ये लखनऊ में है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस लखनऊ। इस कॉलेज से आप क्या कर सकते हैं, एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन कोर्स कर सकते हैं जिसकी 30 सीटें,
ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसकी 38 सीटें, सीटी स्कैन, कार्डियो टेक्नीशियन, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, डायलिसिस, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर, लैब टेक्नीशियन जिसकी 100 सीटें हैं आपकी। सबसे ज़्यादा सीट्स जो है वो लैब टेक्नीशियन की ही आपके। एमआरआई, ओटी, ऑप्टोमेट्री, फिजियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सैनिटेशन जो है ये 1 साल का कोर्स है आपका। एक्सरे टेक्नीशियन इसकी 75 सीट्स है। बाकी के ये सभी 2 साल के कोर्स है, लेकिन सैनिटेशन जो है वो आपका 1 साल का कोर्स होता है। कितने साल का? 1 साल का। आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर कितनी सीट्स है, सभी को ऐड करके आप देख सकते हैं। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि फीस आपकी कितनी लगती है। फॉर्म की फीस कितनी लगती है, कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा और कितनी कट ऑफ आपकी होनी चाहिए, कितने नंबर आपके होने चाहिए। देखो यहाँ नंबर की बात की जाए तो आपके 10th और 12th के नंबरों के आधार पर आपका एडमिशन होगा। यहाँ पर 10th और 12th के नंबरों के आधार पर आपका एडमिशन होगा। परसेंटेज के आधार पर आपके पास 10th 12th की मार्कशीट जरूर होनी चाहिए। फीस की बात कर ली जाए तो यहाँ पर फॉर्म की फीस जो है वो आपसे 1500 रुपये ली जाती है। 1500 रुपये फॉर्म की फीस, जिसमें 1000 रुपये जो है वो फॉर्म की फीस है और 500 रुपये जो है वो आपके काउंसलिंग के पहले से ही जमा करा लिए जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ कॉलेज की फीस की बात की जाए तो कॉलेज की फीस जो है वो यहाँ पर लगभग 43,000 रुपये आपसे लिए जाते हैं। कुछ कॉलेजों में थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन पिछली ईयर उन्होंने ज़्यादातर कॉलेजों में जो फीस लगी थी वो 43,000 रुपये 1 साल की फीस आपसे ली गई थी। 1 साल की फीस जो है वो कितनी ली गई थी? 43,000 रुपये ली गई थी लगभग। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है। तो आपके नंबर जो है, जैसे देखा जाए एससी और एसटी का, इनमें से कोई भी कोर्स यदि आपको लेना है जो भी मैंने बताए हुए इन कॉलेजों में, तो एससी एसटी के कम से कम 140 से 145 प्लस नंबर होने चाहिए, तो आपको यहाँ पर मिलने के चांस है। वहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए बात की जाए तो कम से कम आपके 145 से 155 प्लस होने चाहिए, तभी आपको कोई ना कोई कोर्स इनमें से मिल पाएगा। वही बात कर ली जाए जनरल वालों के लिए, यूआर वालों के लिए, तो कम से कम आपके 155 से 165 प्लस होने चाहिए, तभी आप यहाँ से कोई ना कोई बेस्ट कोर्स या कोई अच्छी सीट यहाँ से ले सकते हैं इन कॉलेजों से, जो 3 कॉलेजों के नाम हमने बताए हुए हैं। तो ये तो आपकी कट ऑफ की बात हो गई। बेस्ट कोर्स देखा जाए तो हमारे हिसाब से सबसे अच्छा कोर्स जो आपके लिए देखा जाए वो लैब टेक्नीशियन कोर्स है। ये लैब टेक्नीशियन के बाद आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी अच्छा कोर्स है, ये इसे भी आप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। फार्मेसी के बाद आपका एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स है, इनकी वैकेंसी भी निकलती रहती है। इसके साथ आपके पास जो कोर्स अच्छा है वो आपका सीटी स्कैन जैसे कोर्स है, ये भी अच्छा कोर्स है। आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन कोर्स है, एमआरआई कोर्स है, ये कोर्स डायलिसिस है, ऑप्टोमेट्री है। लेकिन बेस्ट कोर्स देखे जाए सबसे अच्छे तो लैब टेक्नीशियन, फार्मेसी और एक्सरे टेक्नीशियन, ये एक अच्छे कॉलेज आपके अच्छे डिप्लोमा कोर्स है और इनकी वैकेंसी भी कहीं ना कहीं निकलती रहती है। यदि आपके उतने नंबर, इनके लिए थोड़ा कट ऑफ भी हाई जा सकती है। जितने नंबर हमने आपको बताए हैं उनमें आप 3-4 नंबर ऐड और ज़्यादा कर लें, 4-5 नंबर और अपने ज़्यादा ऐड कर ले। कहने का अर्थ है आप 10th और 12th, जैसे 10th में आपकी जो परसेंटेज है माना कि 70% है आपकी, उसी प्रकार से 12th में आपकी 70% है, तो दोनों को मिला के कितना हो गया? 140%। इस प्रकार से आपको अपनी परसेंटेज ऐड करके देख लेना है कितनी परसेंटेज आपकी बन रही है। यदि आपकी कम परसेंटेज है 130, 135, तो आप इन फॉर्म का इंतजार ना करें, क्योंकि फिर आपको कोई अच्छा कोर्स नहीं मिलेगा। मिल जाएगा बट कोर्स ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर कोर्स की। कट ऑफ भी बता दी, फीस भी मैंने आपको बता दी। ये फॉर्म किस वेबसाइट से भरेंगे वो अभी हम आपको बता देंगे। फॉर्म आपके कब आए हुए थे? पिछली साल यहाँ पर। तो पिछली साल फॉर्म की बात की जाए तो वो ये फॉर्म आपके 8 जून को पिछली ईयर आ चुके थे। 8 जून 2024 को पिछली ईयर ये फॉर्म आपके आ गए थे और 23 जून तक ये भरे गए थे, लेकिन यहाँ डेट बढ़ा दी गई थी आपकी। तो आप मान के चलिए कि ये फॉर्म आपको जून महीने में देखने को मिल जाएंगे जल्दी, लेकिन हो सकता है कि अब की बार जल्दी ही आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि फिर एडमिशन लेट हो जाता है इनका। तो हो सकता है कि मई लास्ट तक ये फॉर्म जो है वो आपको देखने को मिल जाए। मई लास्ट तक ये फॉर्म जो है वो आपको देखने को मिल जाए। ये बात आपकी कंप्लीट हुई। मैंने यहाँ पर योग्यता कौन कौन स्टूडेंट्स फॉर्म डाल सकते हैं, तो आपके पास 12th पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ होना चाहिए, और साथ ही साथ आपकी एज जो है वो 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए। गर्ल्स एंड बॉयज सभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपको ये फॉर्म भरना किस वेबसाइट से है। तो इसके लिए वेबसाइट हम आपको दिखा दे, पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च करना है UPSM फैकल्टी। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो पहले ही नंबर पर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। ना ही KGMU से भरा जाएगा, ना ही UPMS से, ना ही SN मेडिकल कॉलेज से। ये फॉर्म के लिए एक ही वेबसाइट है आपकी, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। इसी से ये फॉर्म आपका भरा जाएगा। एक ही फॉर्म, कोई ऐसा नहीं है कि इन तीनों कॉलेज के लिए आपको 3 फॉर्म भरने होंगे, 3 नहीं, एक ही फॉर्म आपको भरना है। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की जब वेबसाइट पर आप आएंगे तो यहीं पर आपको मिल जाएगा वेलकम टू उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी जो लिखा हुआ है। इसी पर नीचे यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे थे पहले से, उनके एग्जाम की डेट लगा दी गई है। जितनी जल्दी इनका एग्जाम हो जाएगा, मुख्य परीक्षा जो है वो अप्रैल में लगाई गई है, जितनी जल्दी इनका एग्जाम हो जाएगा, ये बात से निकलेंगे लास्ट ईयर वाले बच्चे, उतनी जल्दी आपके फॉर्म जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। फॉर्म में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन से होने चाहिए? तो 10th 12th की मार्कशीट, साथ ही साथ आपके पास फोटो, आपका नंबर, ईमेल आईडी, और आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। इससे पहले का मत बनवाना। यदि आपने बनवा के रख लिया है तो वो आपके काम का नहीं है। OBC वाले बच्चे, EWS भी आपके 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, 24 नहीं 25 के बाद का। तो ये आपने पहले से बनवा रखे तो किसी काम के नहीं है। जनरल वालों का लगता नहीं। SC ST का 3 साल पुराना होगा तो वो भी आपका चल जाएगा। ठीक है, तो ये थी जानकारी जो हमने आप सभी को देने की कोशिश की है। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी, और नहीं होगा तो मैं वीडियो बना के आपको बता देंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपको नई एक वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।